जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बेहतरीन तरीके से शानदार टेक्निक के साथ बिहार सिविल कोड 2023 के लिए जो एग्जाम होने वाला है और उसमें जो पार्टिसिपेट होने वाला है विद्यार्थी, खासकर उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन लेकर आया जाता है। और इस चैनल के द्वारा हर दिन एक बेस्ट अप्रोच के साथ और एक बेस्ट टेक्निक के साथ, है ना, एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल यही चैनल पर। ये वो चैनल है जहां पर हर दिन प्रैक्टिस सेट कराया जाता है बिहार सिविल कोड का, और स्पेशल मैथ का सेक्शन कराया जाता है। और बिल्कुल ये वो क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न होता है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछने वाला एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर आया जाता है, ताकि हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाया जा सके और आप सीखेंगे भी, है ना। या इसके पहले अगर आप जुड़े होंगे पहले से तो आप देखते भी होंगे कि कैसे हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाया जाता है। और आज भी बड़ा ही शानदार टेक्निक के साथ और शानदार अप्रोच के साथ हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाना सिखाया जाएगा इस चैनल पर। देखते रहिए, अंत तक देखिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए, ठीक है ना। अगले स्लाइड पर चलिए, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, सब लोग लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, ताकि नए आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन या कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये लीजिए आज का पहला सवाल, है ना, जो आपकी स्क्रीन पर रहा। अब देखिए कैसे इसको चटकाया जाता है, वो भी बिल्कुल एक झटके में। देखिए सवाल में बोला है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है, एक फादर है और एक सन है, ठीक है। पिता जो है वो पुत्र का 5 गुना है, तो 5 इसको कह देते हैं पिताजी को, और पुत्र को 1 कह देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बोला है कि 15 साल बाद ये 2.5 गुना हो जाते हैं। 2.5 गुना का मतलब ये कितना साल बाद, तो कहेगा 15 साल बाद। इसको और ब्रेक करेंगे तो 5 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा। 2 2 जब 4, 4 और 1 5 हो गया, नीचे 2 यहाँ आ गया। इसका मतलब कि ये जो नीचे वाला रेशियो है ये 15 साल बाद वाला है, 15 साल बाद वाला है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब बैलेंस करेंगे, यहाँ ऊपर वाला और नीचे वाला में कितना का अंतर है, तो 0 का अंतर है। 5 में 5 कितना अंतर है, 0 का। 1 में 2 से कितना का अंतर है, तो कहेगा 1 का अंतर है, कुछ बैलेंस नहीं है, नहीं ना, बैलेंस है, बराबर बैलेंस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इसके रेशियो के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे। 5 और 2 में 3 का अंतर है और 5 और 1 में 4 का अंतर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 से ऊपर वाला में गुणा करेंगे या इस 4 से नीचे वाला में, तो 3 से 5 में करेंगे तो 15 हो गया यूनिट, और यहाँ हो गया 3 1 जा 3। ऊपर 4 से नीचे करेंगे तो 4 5 जा 20 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8, ठीक है। ऊपर वाला प्रेजेंट रेशियो है और नीचे वाला 15 साल बाद वाला है। अब देखिए ना, यहाँ कितना का अंतर है, तो कहेगा 5 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है, 3 और 8 में, तो कहेगा 5 वर्ष का अंतर है। और यही 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 15 साल। कितना साल बाबू, 15 साल। यही 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना बोला है, 15 साल। 5 से कैंसिल करेंगे 15, 3 बार में 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। सवाल में बोला है कि पिताजी का वर्तमान में, यही ऊपर वाला ही रेशियो प्रेजेंट रेशियो है। ऊपर वाला रेशियो क्या है, प्रेजेंट रेशियो है। तब पिताजी का कितना है, 15 यूनिट। तो अब एक बात बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तब 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 45 हो गया। यानी पिताजी अभी वर्तमान में 45 साल के हैं। कितने साल के हैं बाबू, पिताजी वर्तमान में 45 साल के हैं, यानी ऑप्शन हो गया सी। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन हो गया सी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। और इस टाइप के सवाल को बिल्कुल यही बेस्ट अप्रोच है, इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट अप्रोच है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे, देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए बोला है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात दिया हो, देखिए पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया और ये तीसरी संख्या हो गया। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 3:2:1, और उनके योग का आधा 72 दिया है। अच्छा, आपके हिसाब से योग कितना देगा,
आपके हिसाब से तीनों का योग कितना हो जाएगा? तो 3 2 5 1 6 हो गया। अब बोला है इसका आधा करिए, आधा मतलब 2 से भाग दीजिए, तो आधा किया जाता है तो 72 के बराबर हो जा रहा है। सवाल में क्या बोला है? आधा कितना है? 72 है। ठीक है, इनका योग का आधा, तो आपने योग कर दिया और आधा कर दिया। 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से 1 बार में, और 3 से यहाँ हो गया 3 दूना 6, 3 चौका 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 24। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 24 हो गया। सवाल में बोला कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताइए, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कितना है? तो कहेगा 1 है। 1 यूनिट का वैल्यू आया है कितना बाबू? 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया है? तो कहेगा 24 हो गया। अब बोला है उसका वर्ग बता दीजिए, तो 24 का वर्ग कितना होगा? 576 होगा। कितना होगा बाबू? 576। ऑप्शन ए हो गया, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई, और यकीन मानिए आपको समस्या होने वाली भी नहीं है। ठीक है ना, बस पेन और पेपर लेकर बैठे रहिए और बिल्कुल एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सीखते रहिए। सीखिए बड़े आराम से, लेकिन चटकाइएगा क्वेश्चन बिल्कुल एक झटके में। आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, बस सीखेंगे आप यहाँ, आप उस बुक को निकालेंगे और उसमें इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे एक एक झटके में चटकाते हुए चलिएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए सवाल में बोला है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया है, ये वही सवाल है, फिर से वही सवाल है। ठीक है ना, बस आगे देखिए, और आपसे एक बार फिर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर ये पसंद आ रहा है, अगर सब लोग बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं ना, तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि नए आने वाले अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये देखिए अगला सवाल देखिए और चटकाते हुए चलिए। देखिए सवाल में बोला है कि अगर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, एरिया का रेशियो दे दिया है, किसका रेशियो दे दिया है? एरिया का रेशियो दे दिया है 4:9। कह दिया है कि परिधि का, है ना, परिधि का इसका क्या निकाल दीजिए? परिधि का रेशियो निकाल दीजिए। तो जब भी आपको परिधि का कहे चाहे त्रिज्या का कहे, आप याद रखिएगा कि अगर एरिया का रेशियो दिया है और त्रिज्या का रेशियो पूछ दे, चाहे परिधि का रेशियो पूछ दे, तो इसका XY रूट निकाल लिया जाता है, यानी वर्गमूल निकाल लिया जाता है। तो 4 का XY रूट कितना हो गया? 2 हो गया, और 9 का XY रूट 3 हो गया, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्या बाबू? तो कहिएगा 2:3। क्या हो गया बाबू? 2:3 हो गया, ऑप्शन ए। कौन सा बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन ए, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए और हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाते चलिए। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है 3 संख्या है, एक 4 है, एक 5 दिया है, एक 6 दिया है ना, और बोला है इनका औसत 25 है। अच्छा, आपके हिसाब से एवरेज कितना होगा तीनों का औसत? तो 4 5 9 9 6 15 हो गया, और 3 संख्या है ना, तो 3 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? इसका औसत निकल जाएगा। तो आपके हिसाब से औसत 15/3 है, और क्वेश्चन के हिसाब से औसत कितना है बाबू? तो कहेगा 25 है। तो 3 से 15 काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू? तो कहिएगा 5 हो गया। सवाल में बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। तो अब जाइए तीनों में देखिए, तीनों रेशियो में सबसे बड़ी रेशियो कौन सी है? तो कहेगा 6 यूनिट। कितना यूनिट? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 6 × 5 = 30 हो गया आंसर। और क्या, ये रहा आपके सवाल का सही आंसर। तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो कहेगा 30 होगी, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी हो गया, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने बिल्कुल एक झटके में इस क्वेश्चन को चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, जो भी आपके लिए यूनिक चीज़ दिखाई दे उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपके पास रहेगा तो आपको भविष्य में समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। आगे देखिए, बोला है कि एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 है। कितना है बाबू? तो कहेगा 30,000 है। ठीक है जी, 30,000 है। उसके बाद बोला है कि 15% छूट के बाद इसका मूल्य कितना होगा। अच्छा 25% छूट के बाद। अच्छा एक बात बताइए, टोटल 100% होता है,
टोटल कितना होता है 100%। 100% में से अगर हम 25% छूट दे देंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 75%। इसका मतलब यही 30,000 का 75% निकाल कर बता देना है, तो बात पता चल जाएगी कि इसका मूल्य छूट के बाद कितना मूल्य रहेगा। 25% छूट के बाद इसका कितना मूल्य रहेगा, ये बात पता चल जाएगी। अब देखिए ये 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ हो गया 300 और यहाँ हो गया 75, हो गया ना। अब देखिए 3 × 5 = 15 और 7 × 3 = 21, 21 और 1 22 हो गया, और 00 है तो 00, यानी 22,500 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 22,500 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी। कौन हो गया बाबू, ऑप्शन सी हो गया, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई, नहीं ना हुई। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल को भी बिल्कुल हम लोग एक झटके में चटकाएंगे, देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए बोला है कि 2 घन है ना, उनके आयतन का अनुपात दिया है। देखिए 2 घन है, 2 घन दे दिया है, ये एक छोटा घन है ना, और एक बड़ा साइज में है, एक बड़ा साइज में घन है, ठीक है ना। और दोनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का दिया है 1:27। ये वॉल्यूम का रेशियो है, आयतन का अनुपात है 1:27। बोला है कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो पहले भुजाओं का अनुपात निकालना पड़ेगा, पहले भुजाओं का अनुपात। तो जब भी वॉल्यूम का रेशियो दिया हो और साइड का रेशियो निकालना हो यानी भुजा का, तो इसका क्यूब रूट निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है, क्यूब रूट का मतलब घनमूल। 1 का क्यूब रूट 1 हो गया और 27 का घनमूल 3 हो गया। अब आपसे कहा है एरिया का रेशियो बता दीजिए, एरिया का। तो एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसका एक्सवायर कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, इसी भुजा का एक्सवायर कर देंगे, यानी इसके साइड का एक्सवायर कर देंगे। 1 का एक्सवायर 1 और 3 का एक्सवायर 9, और यही हो गया आपके एरिया का रेशियो, जो बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हुई। और ये एक बेस्ट ट्रिक है। ये क्या है बाबू, एक बेस्ट ट्रिक है जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में ऐसे पूछने वाला है, ठीक है ना। देखिए बोला है पोलिनोमियल जो है बहुपद 8x⁴ 8x⁴ प्लस 2x² y³ + 4 है, और इसका डिग्री बता देना है। क्या बता देना है, इसका डिग्री बता देना है। अब डिग्री कैसे बताएंगे, तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर नहीं जाना है, ये 4 पर नहीं। अगर एक चर में होता तो यहाँ इसका डिग्री हम 4 बता देते हैं। एक चर में, एक चर का मतलब केवल सब जगह x दिखाई देता, या सभी जगह सब टर्म में y रहता, लेकिन इस टर्म में x या इस टर्म में x और y है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का पोलिनोमियल हो, बहुपद हो और आपको डिग्री निकालना हो, तो सबसे पहले जहाँ दोनों है चर राशि x और y, वहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पहुँचने के बाद दोनों का डिग्री जोड़ देंगे, दोनों का डिग्री जोड़ देंगे। तो 3 और 2 मिलकर कितना हुआ, 5 हो गया। और इस बहुपद का आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन बी हो गया, जो बड़ी आसानी से एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई, क्योंकि इस तरह के सवाल को यही बेस्ट अप्रोच है। आंखों से देखिए और भस्म कर दीजिए, एक झटके में चटका दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखिए सवाल में बोला है कि 1 - 1/2 × 1 - 1/3 × 1 - 1/4 ऐसे करके डॉट डॉट है, और कह दिया कि इसको ज्ञात करिए। तब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखो इसको बेसिकली करना क्या है कि इसको सिंपल आप माइनस करिए, जैसे आप सीखे हैं। 2 × 1 = 2 और 2 में से 1 गया तो 1/2, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंटू 3 × 1 = 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3, बहुत बढ़िया। यहाँ 4 × 1 = 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/4, और ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक, तो 40 में से 1 घटाएंगे तो 39/40 हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका शानदार ट्रिक,
कि यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 4 से 3 से 3 कैंसिल होगा, आगे 4 से 4 कैंसिल होगा, आगे 39 से 39 भी कैंसिल होगा। तो इस तरह के सवाल में याद रखिए कि अगर ऊपर वाला इधर लेफ्ट साइड में ऊपर वाली संख्या बचती है तो राइट साइड में नीचे वाली संख्या बचेगी, या अगर लेफ्ट साइड में नीचे वाली संख्या बचती है तो राइट साइड में ऊपर वाली संख्या बचेगी। इस तरह याद रखिएगा। तो इधर बच गया ऊपर 1 और यहाँ नीचे बच गया 40, और यही हो गया आपके सवाल का सही आंसर और सटीक आंसर। इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है। ऑप्शन ए हो गया। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन ए हो गया, जो बड़ी आसानी के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने बिल्कुल एक झटके में इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आराम से सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए अब इसका एलसीएम निकालना है, सबका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए इसका ट्रिक बड़ा ही जबरदस्त, देखिए बड़ा ही शानदार ट्रिक देखिए, जो बिल्कुल एक झटके में हो जाएगा। बिना पेन और बिना पेपर के आप इस क्वेश्चन को चटका सकते हैं। देखिए कैसे, 4 के पावर 5 है, 4 के पावर 8 है, 4 के पावर 12 है और 4 के पावर 7 है, यानी सबका बेस सेम है। तो याद रखिए जब भी सबका बेस सेम हो, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सबका बेस सेम रहे तो पावर की सहायता से एलसीएम निकालते हैं। सबका बेस जब सेम रहेगा तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगा ना वही उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 7 है पावर, तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? 12 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का पावर कितना बाबू? 12 हो गया, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। इस सवाल का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहेगा ऑप्शन सी। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन सी। अच्छा मान लीजिए इस सवाल में अगर कह देता कि HCF बता दिए तो जो सबसे कम पावर है ना वही हो जाएगा HCF। तो सबसे कम पावर क्या है? 4 के पावर 5, तो ये आंसर हो जाता, ये HCF पूछता तो, है ना। एक ही सवाल से आपने 2 सवाल सीखा, बहुत मजा आया होगा। और पेन और पेपर पर नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी आपके लिए इस सेशन में यूनिक चीज दिखाई दे उसको तुरंत आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए और हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाते रहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखिए सवाल में बोला है कि 45 लीटर मिश्रण है। कितना है? तो कहेगा 45 लीटर मिश्रण है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या है? तो कहेगा मिल्क और वाटर है। मिल्क है इधर, इधर वाटर है, यानी दूध और पानी है। कितना रेशियो? तो कहेगा 4:1 है। अब देखिए सवाल में बोला है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि रेशियो 3:2 हो जाए। अब एक बात बताइए, क्या मिलाना है इसमें? तो कहेगा पानी मिलाना है। बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक, देखिए बड़ी ही शानदार ट्रिक है और एक झटके में चटकाइएगा। देखिए इसमें मिलाना क्या है बाबू? तो कहेगा पानी मिलाना है। तो एक बात बताइए, पानी मिलाना है, लेकिन पानी मिलाइएगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि पानी मिला रहे हैं, लेकिन जितना मिल्क पहले था उतना बराबर करना पड़ेगा। पानी ये ना मिला रहे हैं, मिल्क तो नहीं मिला रहे हैं, तो मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी रखना पड़ेगा। तो मिल्क यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसको बैलेंस करके बराबर करना पड़ेगा। तो इस 3 से ऊपर वाला रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 4 से नीचे वाला रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूध बराबर हो जाएगा। देखिए 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, यहाँ नीचे देखिए 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। अब देखिए ना, ये मिल्क है और ये वाटर है। देखिए इसमें पहले भी पानी दूध 12 था, अभी भी दूध 12 हो गया। कितना मिलाया गया? तो कहेगा 5 लीटर मिलाया गया। दूध पानी पहले 3 था, अब 8 हो गया। कितना मिला गया? 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। कितना यूनिट का? 5 यूनिट का। अब एक बात बताइए, यहाँ 12 यूनिट और 3 यूनिट मिलाएगा तो कितना होगा? 15 यूनिट। और यही 15 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है कितना लीटर? 45 लीटर। तो काटिएगा तो कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर होगा। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर होगा तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 3 15 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो 15 लीटर पानी इसमें मिलाना पड़ेगा। सवाल में यही बोला था कि कितना और पानी मिलाना पड़ेगा, तो कहेगा कि 15 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हो जाएगा ए, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया, है ना। आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए हो तो करना क्या है कि इसको फिर से स्किप करके पीछे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखो
सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति धारा के दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत दिशा में तो नाव चला सकता है। तो धारा की गति बताइए। तो नाव की चाल को हम x मान लेते हैं और धारा की चाल को हम y मान लेते हैं। मान लिए, बहुत बढ़िया। अब अगर धारा के दिशा में नाव चलेगी तो जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब धारा के दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, और इसका वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अच्छा, अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि स्पीड घट जाएगी तो x माइनस वाई हो जाएगा, और विपरीत दिशा में इसका स्पीड कितना है तो कहेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है y का मान, क्योंकि आपसे पूछा है धारा की चाल बताइए। धारा मतलब y माने हैं, तो y का वैल्यू निकालना है। और y का वैल्यू निकालने का ट्रिक बड़ी ही ज़बरदस्त, देखिए बड़ा ही शानदार टेक्निक है। कैसे तो देखिए, जब भी x प्लस वाई का वैल्यू कुछ दिया हो और जब भी x माइनस वाई का वैल्यू कुछ दिया हो और y का वैल्यू निकालना हो तो इसमें से घटा कर आधा कर देंगे। घटा कर आधा मतलब माइनस करके आधा करेंगे। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 होगा, और 3 को आधा करेंगे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको x का वैल्यू निकालना होता, मतलब नाव की चाल पूछ देता सवाल में, तो इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं। याद रहेगा, बहुत शानदार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हो जाएगा सी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया ना। बहुत मजा आया होगा। बस देखते रहिए और सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। ठीक है ना। बिल्कुल दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से सीखिए और बिल्कुल दबाव में सीखने की जरूरत नहीं है कि इधर से प्रेशर है उधर से प्रेशर है तब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कूल माइंड में आराम से सीखिए, बिल्कुल अंदर से हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेट से सीखिए, आराम से सीखिए। मैं कितने क्या बताया कि सीखिए बड़े आराम से, लेकिन क्वेश्चन को जब लगाने जाइएगा ना तो चटकाइएगा एक झटके में, ऐसे होना चाहिए। अब देखो सवाल देखिए, बोला है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे दिया है। मैंने कई बार बताया कि एवरेज जब भी किसी का दिया हो कितना हो तो बेसिकली बीच वाली संख्या हम समझेंगे। 40 दिया है ना, क्या दिया है तो कहीं का 40 दिया है। इसका एवरेज कितना दिया है, 40 दिया है, तो हम ये बीच वाली संख्या समझेंगे। हमेशा एवरेज बीच वाली संख्या होगी। तो 5 संख्या बोला है ना, तो जाहिर सी बात है कि जब बीच वाली संख्या ये 40 हो गई तो इसके पहले 2 और होगी और इसके 2 बाद और होगी, क्योंकि 5 ना बोला है। तो एक तो ये खुद हो गया 40, तो इसके पहले 2 संख्या होगी और इसके बाद 2 संख्या होगी, तभी तो ये बीच में रहेगा 40, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब सवाल में बोला है कि सम संख्या बताना है, तो 40 के पहले सम संख्या क्या होगी तो कहेगा 38 होगी, और 38 के पहले सम संख्या 36 होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, 40 के बाद सम संख्या क्या होगी 42 होगी, और 42 के बाद सम संख्या क्या होगी तो कहेगा 44 होगी। ठीक है। अच्छा, सवाल में बोला है कि सबसे छोटी संख्या बता दिए, तो ये पांचों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है तो कहेगा 36 है। कौन बाबू? 36 है। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से, है ना, एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए और सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। हर क्वेश्चन को यही ट्रिक और यही अप्रोच के साथ आप चटकाते रहिएगा। बिल्कुल इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आराम से स्क्रीन पर आप देखते रहिए। अगर लगातार आप 7 डेज भी देख लेते हैं ना तो आप इस सेशन का आदी हो जाइएगा। यकीन मानिए, भरोसा हम करते हैं कि लगातार 7 डेज देख लीजिए, फिर देखिए कैसे आप बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। देखते रहिए और सीखते रहिए। देखो सवाल में बोला है कि किसी संख्या का 25/3% 150 होता है। किस संख्या का पूछा है कि किस संख्या का, तो उस संख्या को हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। और इसी का 25/3% निकालते हैं, तो 25/3 आप परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 100 हो जाएगा। कितना दिया है तो कहेगा 150 दिया है। कितना दिया है? 150, यानी 150 दिया हुआ है। 150 कितना दिया है? 150। अब देखिए ना, काटिए। 25 से 100 4 बार में कट गया, 25 चौका 100 हो गया। तो यहाँ x बराबर होगा 4 3 12। 12 में 150 से गुणा कर देंगे। 12 में 150 से गुणा कर देंगे तो 12 में 12 में 12 से गुणा करेंगे तो 180। ये रटा रटायर है, इसलिए रटा रटाया है ना कि 15 और 12 बहुत ज़्यादा मिलता है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये याद ही हो जाता है।
15 और 12 का मल्टीप्लीकेशन आपको याद ही हो जाता है, क्योंकि अधिकतर ये मल्टीप्लीकेशन आते रहता है 15 और 12, 15 और 12, तो डायरेक्ट याद हो जाता है 180। वैसे गुणा करिएगा तो 180 ही आएगा। अब बगल में एक जीरो है तो एक जीरो भी लग जाएगा, यानी 1800 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ बाबू? ऑप्शन डी में है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया बाबू ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन डी हो गया, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत होता? देखिए एक बात बताइए, सीपी को हम क्या मान लेते हैं तो कहेगा 100% मान लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा 4% की अगर हानि होगी तो 4% इसमें से माइनस होगा तो कितना होगा? 96% हो जाएगा। और यही 96% का वैल्यू सवाल में दिया है 144। कितना दिया है? सवाल में बोला है 144 बेचने पर। जब 4% छूट पर बेचिएगा तो कितना परसेंट में बेचिएगा? 96% पर। और क्वेश्चन के हिसाब से यही 96% का वैल्यू कितना दिया है? 144। तब 12 अट्ठे 96 होता है, इधर 12 बराहा 144 होता है। 4 से काटेंगे 2 बार में हो गया, और 4 से काटिएगा तो 3 बार में हो जाएगा, यानी 2% का वैल्यू 3। तो आपको सीपी निकालना है। सीपी कितना है? 100%। तो 2 को 100% बनाने के लिए आपको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 यही हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा बाबू? 150। यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया? 150 हो गया। 100% का वैल्यू कितना हो गया? 150। यानी सीपी मिल गया आपको कितना? तो कहिएगा 150। अच्छा बेचा कितना में जा रहा है तो कहिएगा 168 में बेचा जा रहा है। तो एसपी कितना है? 168। अब एक बात बताइए, जब भी खरीदिएगा 150 में, आप बेचिएगा 168 में, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो अब एक बात बताइए, 150 में खरीद कर 168 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हुआ? तो कहेगा कि 18 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 18 का लाभ हुआ। किस पर? तो कहेगा 150 पर। किस पर बाबू? तो कहेगा 150 पर। इंटू परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 50 यहीं 150 हो गया, और 50 दूना 100 हो गया। 3 से 18 9 बार में, तो 9 दूना 18% आपको लाभ हुआ। कितना हुआ बाबू? 18% लाभ हुआ ना। एक बार देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है। बोला है कि यदि 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो सीपी तो निकल गया है। सीपी 100% माने थे, 4% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो 96% का वैल्यू 144। तो बराबर 96 हो गया, बराबर 144 हो गया। 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में 100% का वैल्यू हो गया आपको कितना बाबू? 150। तो यहाँ पर एसपी कितना है? 168 है। कितना में बढ़ा, कितना अधिक है यहाँ पर? 150 में खरीद कर 168 में बेचा जा रहा है, तो कितना का लाभ हुआ? तो कहेगा 18 का लाभ हुआ। किस पर? तो 150 पर। 100 पर कितना? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 50 यहीं 150 और 50 दूना 100, 3 से काटेंगे ना, 3 से, तो 3 छक 18 होगा, 3 छक 18 होगा, तो 6 दूना 12% हो जाएगा। हम आप ही चाहेंगे, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हुआ था, कैंसिल करने में। 6 दूना कितना हो गया? 12%। और 12% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया डी। कौन हो गया बाबू? ऑप्शन हो गया डी, जो बड़ी आसानी के साथ आपने एक झटके में बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है। यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों का अनुपात बताइए। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो कहेगा 180 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? तो 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ले लिया। अब एक कोण 55 दिया है तो 55 लिख दिया। बाकी दो कोणों का रेशियो दिया है 9:16। तो अब क्या करते हैं, इसको 9x मानते हैं, इसको 16x। तो दूसरे वाले को 9x कह दिए और तीसरे वाले को 16x कह दिए ना। अब यहाँ हो गया कितना? 180। अब देखिए 9 और 16 कितना हो गया? तो कहेगा 25x हो गया। और 180 में से 55 घटा देंगे। 180 डिग्री में से क्या घटा देंगे? तो कहेगा 55 घटा देंगे। तो यहाँ से 25x बराबर हो गया कितना बाबू? तो यहाँ 5 हो गया, 17 में से 5 गया 12 हो गया, 125 डिग्री। 25 से काटेंगे, 25 5 125 होता है, यानी x बराबर 5 डिग्री। x बराबर हो गया
5 डिग्री। तो बोला है दोनों कोणों का माप बताइए। तो यही x का वैल्यू यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे और यहाँ भी रख देंगे। तो 9x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 9 पचे 45 डिग्री, ठीक है। अब 16x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 16 पचे 80 डिग्री, यानी एक हो गया 45 डिग्री, दूसरा हो गया 80 डिग्री। एक हो गया 45 डिग्री, दूसरा हो गया 80 डिग्री, यानी ऑप्शन हो गया डी। कौन हो गया बाबू? ऑप्शन हो गया डी, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में क्या कर दिया बाबू? चटका दिए। चटका दिए ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आसानी से इस क्वेश्चन को भी आपने क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अब देखिए सवाल में बोला है कि गीतेश ने 6 बरस के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया, मतलब उधार लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपया था तो मूलधन बताइए। तो हम मूलधन को प्रिंसिपल को मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं बाबू? 100% मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, हर साल आपको ब्याज कितना लग रहा है? तो कहिएगा 5%। कितना परसेंट? 5%। तब बोला है 6 साल का ब्याज, तो 6 पचे कितना हो जाएगा? 30%, यानी 30% ब्याज हो गया ना। तो आपके हिसाब से 30%, और यही 30% का वैल्यू सवाल में दिया है 115। यही 30% का वैल्यू सवाल में दिया है 115। तो 3 से काटेंगे तो 3 दहिया 30 हो गया, और इधर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो गया, 205 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का वैल्यू 205 हो गया। कितना हो गया बाबू? तो कहेगा 10% का वैल्यू 205 हो गया, और आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या माने हैं? तो कहेगा 100%। कितना परसेंट? 100%। तो 10 को 100% बनाने के लिए, 10% को 100% बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2050, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया? तो कहेगा 2050। और 100% किसको माने हैं? तो कहेगा मूलधन है, यानी प्रिंसिपल। तो यानी मूलधन कितना आ गया? तो कहिएगा कि 2050। कितना बाबू? तो 2050। ऑप्शन हो गया बी। कौन हो गया बाबू? ऑप्शन हो गया बी हो गया, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आसानी से चटकाते हुए चलिए, और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बस सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए, यहाँ बोला कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? तो शानदार ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार, जो बिना पेन और पेपर के हो जाएगा बिल्कुल एक झटके में। इस 4 को आप, सबसे पहले ये 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, ये 4 भाज्य है। तो इस 4 को अभाज्य बनाना पड़ेगा। इस 4 जो है, ये 4 जो है भाज्य संख्या है ना, तो भाज्य को अभाज्य बनाना पड़ेगा, यानी इस 4 को हमको 2 के पावर 2 लिखना पड़ेगा। अब पहले से 11 पावर है तो 11 रहेगा, बहुत बढ़िया। इंटू 7 अभाज्य है ना, तो ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पावर 5 है। अच्छा, 11 भी अभाज्य है ना, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, पावर 3 लिखिए। अब देखिए, 2 के पावर ये हो जाएगा 11 दूना 22। पावर के ऊपर पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, और यहाँ हो गया 7 के पावर 5, यहाँ हो गया 11 के पावर 3। अब बोला है कि अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 22 यहाँ का, 5 यहाँ का और 3 यहाँ का। तो 5 3 8, 8 और 22 कितना हो गया? 30 हो गया, जो अभाज्य गुणनखंड होगा। कितना अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बाबू? तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 30। कितनी हो जाएगी? 30, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए और सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए, सवाल में बोला है कि एक बैलगाड़ी है ना, जो 3 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तक करती है, और एक रेलगाड़ी है जो 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी करती है। तो उनकी गतियों का अनुपात, तो पहले बैलगाड़ी की निकाल लेते हैं। बैलगाड़ी की स्पीड निकाल लेते हैं, बैलगाड़ी की, है ना। बैलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी? बैलगाड़ी की स्पीड निकाल लेते हैं। तब बैलगाड़ी की स्पीड बराबर क्या होता है? तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? तो कहेगा 24 से। डिस्टेंस कितना है? 24 से। टाइम कितना है? 3 घंटा है। काटेंगे तो कितना हो गया? तो कहेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हो गया ना। अब देखिए, अब रेलगाड़ी की स्पीड निकालते हैं। रेलगाड़ी की स्पीड किसका बाबू? रेलगाड़ी का स्पीड निकालेंगे। तो जब रेलगाड़ी का स्पीड निकालेंगे
तो इसका भी हो जाएगा कितना डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसका डिस्टेंस कितना दिया है रेलगाड़ी का, तो कहेगा 120 किलोमीटर दिया है। टाइम कितना दिया है, तो टाइम लगा है 2 घंटा। कैंसिल करेंगे तो कहेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकाल देना है, यानी 8:60 लिख देना है। यहाँ 8 है, यहाँ 60 है। कैंसिल करेंगे 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में, यानी 2:15। 2:15 यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा ए, जो बड़ी आसानी से एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हुई। नहीं ना हुई, बिल्कुल होने वाली नहीं है। बस सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये टेक्निक होता है, बहुत सा मतलब शानदार टेक्निक होता है। देखिए अब इसका जबरदस्त ट्रिक देखिए, बड़ा ही शानदार टेक्निक है जो एक झटके में चटका दीजिए। देखिए यहाँ देखिए 20 कितना है, 2 है, सब रूट में 2 है ना, तो 2 लिख देंगे। सबके रूट में क्या है, 2 है ना, तो 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि अब करेंगे क्या कि देखेंगे रूट कितना लगा है, तो कहेगा 1 2 3 4 5। तो चूंकि यहाँ पर 2 छुपा रहता है, यहाँ पर कितना छिपा रहता है, 2 छिपा रहता है। यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 करनी में छुपा रहता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या बाबू, तो लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे 2। और उसके बाद यहाँ कितना लिखा गया है रूट, तो 1 2 3 4 5, तो पावर देंगे 5। अब 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, तो कहेगा 32 होता है। कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, अब क्या करिए, इसी 32 में से 1 घटा दिए। इसी 32 में से 1 घटाएंगे तो 31 होगा, तो कहेगा उसके ऊपर 31 लिख देंगे, और नीचे 32 दिखाई दे रहा ना, तब 32 लिख देंगे। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो बेस्ट ट्रिक के साथ और शानदार टेक्निक के साथ आपने बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। अगर एक बार में ना समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से बैक स्किप करके इसको देख जरूर लीजिएगा। समझ गए, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल को कैसे चटकाएंगे। देखिए बोला है कि यहाँ इस तरह के सवाल को ना राइट साइड से शुरू किया जाता है। किधर से बाबू, राइट साइड से शुरू किया जाता है। तो देखिए यहाँ 49 है ना, 49 का वर्गमूल 7 और 29 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36। 36 रूट में है तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया। यही 6 19 में जोड़ेंगे, यही क्योंकि प्लस है ना, यही 6 19 में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 किस में है, तो कहेगा रूट में रहेगा। इस 25 का वर्गमूल 5 हो गया। यही 5 11 में जोड़ देंगे, यही 5 11 में जोड़ देंगे तो 11 5 कितना हो गया 16 हो गया। 16 रूट में रहेगा क्योंकि यहाँ रूट है। और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया। यही 4 जोड़ देंगे कितने बाबू 5 में, तो 5 4 कितना हो गया 9, और 9 रूट में रहेगा क्योंकि यहाँ रूट है। और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखिए ये सवाल है, इस सवाल को आपको क्या करना है, इसको होमवर्क में आपको आंसर देना है। इस सवाल का आंसर आपको कहाँ देना है बाबू, होमवर्क में देना है। और कहाँ देना है, तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है ना। कमेंट बॉक्स में देना है और देखते हैं कि किसका आंसर पहले आता है, किसका आंसर पहले आता है। ठीक है ना। तो बस यहीं पर सेशन को हम समाप्त अब करना चाहेंगे, है ना, कि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है। तो अगर पसंद आया होगा, बेहतर लगा होगा और ये टेक्निक पसंद बेहतर तरीके से आया होगा, तो आपसे सब नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद।